अंकशास्त्र है क्या और इसमें ऐसी क्या बात है? आज जो दुर्दशा न्यूमरोलॉजी की इस कंट्री में हो रही है, अंधविश्वास के कॉर्नर पर हमें पहुंचा के रख दिया है। जो शब्द उच्चार होता है उसी का वैल्यू होता है। जब आदमी पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, आकाश में पहले ही उसका नाम लिख दिया जाता है। जिस वक्त में हमने इस सब्जेक्ट को सीखा तब ना इंटरनेट था, ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक एक नक्षत्र आप लेते जाओ, 27 इंटू 4 पदार्थ, 108 साउंड फॉर्म्स हैं। 24 नंबर की आपने बात की, ये सबसे बड़ा भ्रम है। नंबर का इफ एट ऑल एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि इस्लामिक पद्धति जो है, हमारे हिंदू इसके ऊपर इतनी हावी क्यों हो रही है। और अपने जैसे बनाने की कोशिश मत करो। अगर हम भ्रष्ट हैं तो देवी देवताओं को तो कम से कम मत सोचो। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रॉमिस नहीं है, वीक है, आप कितना भी पावरफुल नाम रख लो, उल्टा और परेशानी आएगी आपको कि मित्र कभी मिलेंगे। बिकॉज मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, बृहस्पति से भी गवर्न होते हैं, और जब आप मुसीबत में होते हैं तो बृहस्पति और मित्र आपकी मदद करते हैं। काफी समय से इंतजार था कि आपसे बात की जाए और अंक शास्त्र के बारे में अच्छे से समझा जाए, तो आज वो मौका आया है। आपने कई शोध किए हैं और कई किताबें भी लिखी हैं। अंक ज्योतिष, जब हम बचपन में गणित के सवाल किया करते थे तो हमें नहीं पता था कि जो अंक हम हल कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, उन अंकों में हमारी कहीं ना कहीं किस्मत छुपी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अंकशास्त्र है क्या और इसमें ऐसी क्या बात है जिससे हमारी किस्मत की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अमर उजाला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे डिफिकल्ट समय में ये एक बहुत नॉलेजेबल समिट ऑर्गेनाइज किया है, और इतना गैलेक्सी जो स्टार्स असेंबल हुए हैं ज्योतिष के। वैसे तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई आने में, बहुत सिवियर वायरल था, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा ही। और न्यूमरोलॉजी की जो बात है, आज जो दुर्दशा न्यूमरोलॉजी की इस कंट्री में हो रही है, अंधविश्वास के कॉर्नर पर हमें पहुंचा के रख दिया है। न्यूमरोलॉजी मतलब साइंस ऑफ फोनेटिक्स, साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। जो शब्द हम बोलते हैं, उस जो उच्चार करते हैं, उसी के वाइब्रेशंस होते हैं। लेटर चेंज करना, ये लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी है। इससे न्यूमरोलॉजी दूर दूर तक जो है, क्लासिकल न्यूमरोलॉजी जो है, करेक्ट, जो शब्द उच्चार होता है उसी का वैल्यू होता है। जो लेटर जो है, जिसका कोई प्रोनाउंसिएशन के अंदर नहीं होता है, तो उसका हमें लिखना भी नहीं चाहिए। वाइब्रेशन का मतलब, जैसे आदमी सो रहा है, नाम के अंदर जय, नरपति जय चर्चा किताब जो है कहती है कि अगर आप सुप्रिया, 1000 लोगों में सो रहे हैं, सुप्रिया नाम अगर पुकारा जाए तो सुप्रिया ही उठेगी। तो जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्टर्ड है, और नाम के बारे में आपको ये कहना चाहता हूं, लोग बहुत सोचते हैं कि हम नाम रखेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब आदमी पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, आकाश में पहले ही उसका नाम लिख दिया जाता है, बिफोर बीइंग बॉर्न। क्योंकि इसका प्रमाण है, नाड़ी शास्त्र के अंदर जो पट्टी देखते हो आप, उसमें लिखा होता है आपके माता पिता का नाम भी और आपका भी नाम भी। तो हम ज्यादा फेर बदल करके किस्मत को अंक शास्त्र से, देखो मैं 35 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, और मैंने जब ये, जिस वक्त में हमने इस सब्जेक्ट को सीखा तब ना इंटरनेट था, ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चंद किताबें होती थी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बुक्स होती थी, सेफेरियल होते थे, अहमद होते, कीरो होते। लेकिन वो बुक्स पढ़ने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसके अंदर बड़ी डेफिशिएंसी है, और आज तो लोग उसको वैदिक ज्योतिष कह रहे हैं। मतलब मिसगाइड इतना कर रहे हैं लोगों को। केरलीय ज्योतिष और भारत के अंदर जो दूसरे जो स्वर और व्यंजन के जो वैल्यूज दिए गए हैं, वो बहुत एक्यूरेट है। जो साउंड फॉर्म्स हैं वो 108 हैं। जैसे नक्षत्र के बिना ज्योतिष नहीं, नक्षत्र के बिना न्यूमरोलॉजी नहीं। और आज जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनको नक्षत्रों के बारे में ज्ञान ही नहीं। ये विडंबना है, तो करेक्ट। जी, एक एक नक्षत्र आप लेते जाओ, 27 इंटू 4 पदार्थ, 108 साउंड फॉर्म्स हैं। तो एक 10 नहीं, 10, 19 और 28 नहीं, हर नंबर का अलग मीनिंग है। तो ये जानना जरूरी है, नहीं तो इंग्लिश न्यूमरोलॉजी जो है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी 9 नंबर तक ही सीमित हो गई है।
हाँ, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अगर हम अंक ज्योतिष में जाएं तो वो हमें बताते हैं कि 1 से 9 वाले लोग कैसे होते हैं, जी, उनका जीवन कैसे चलता है, उससे आगे के अंक तो हमें पता ही नहीं है। देखो नाम जो होता है एक आपका कार्मिक डेस्टिनी कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे जन्म तारीख, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं एक ही तारीख पे, सबका डेस्टिनी एक तो नहीं हो जाएगा। आज भविष्य कथन जो चल रहा है न्यूमरोलॉजी में एकदम झूठ है। आप फेट नंबर के हिसाब से ज्योतिष का भविष्य नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 1-10-1928 पे अगर कोई इंसान पैदा हुआ है, किसी भी महीने में किसी भी साल में, उसका सेम भविष्य कैसे हो सकता है? जी। हम 35 ईयर्स से करने के बाद में लोगों को बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग अगर गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो मैंने जब डेफिशिएंसी नोटिस की कि ज्योतिष के बिना न्यूमरोलॉजी क्रिपल्ड है, लंगड़ी है, ठीक है? जी। इसके बिना आपको ज्योतिष सीखना ही पड़ेगा। पंचांग के एलिमेंट्स जो हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, जब तक आप मिलाते नहीं हो, तो न्यूमरोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आजकल देखिए सारी चीजें आधुनिक हो चुकी हैं जी, और जितने भी लोग हैं सब अपने रील्स में सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं, और उसमें कई रील्स ऐसी भी आती हैं जिसमें बताया जाता है तेज पत्ते पे 24 नंबर आप लिख लेंगे तो आपकी जो भी चीजें हैं वो पूरी होने लगेंगी, जो भी आप सोचेंगे वो पूरा होना लगेगा। हम्म। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? क्या ये सच में सच होती हैं चीजें? कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी चीज है, जो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि हम इस अंधविश्वास, हम कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी, कि वो हमें कह रहे हैं कि ये लिखो मैनिफेस्टेशन होता है। जी। जो आपकी पत्रिका में चीज नहीं है, जो आपके कर्म में नहीं फल अ, होने मिलने वाला है, जिसका कर्म फल नहीं मिलने वाला, वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता है। ये डेल्यूजन है, इल्यूजन है, भ्रम है। और अगर हम गलत चीजों के अंदर फॉलो करेंगे, तो हमारा जो है फेट और भाग्य नष्ट ही होगा। 24 नंबर की आपने बात की, ये सबसे बड़ा भ्रम है। नंबर का इफ एट ऑल एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, कि जैसे एक आपको नंबर्स फॉलो यू, यू डोंट फॉलो द नंबर्स। ओके, तो आपका कार्मिक रिवॉर्ड, सपोज मान लीजिए 6 नंबर आपके लिए अच्छा है, शुक्र आपके कुंडली के अंदर अच्छा है, तो वो अपने आप ही जो घटनाएं आपकी लाइफ में होगी, आप देखेंगे कि इस नंबर पे अच्छी घटनाएं शुक्र से संबंधित हो रही है। इट कैनॉट बी अदरवाइज कि शुक्र नीच का है, बुरे घरों में बैठा है और वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब बात कहते हैं सिंबोलॉजिकली भी, लोग कहते हैं ना, मैं प्लैनेट को एक्टिवेट कर दूंगा, ये करने से प्लैनेट एक्टिवेट होता है। हम है ही कौन? प्लैनेट को कोई एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। हम पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे बृहस्पतिवार होरा शास्त्र में जो ग्रह हैं उनके प्रत्यादि देवता आदि देवता जो दिए, और एक उसके अंदर लाइन भी दी गई है, जो ग्रहों की पूजा नहीं कर सकते, आदि देवताओं की, प्रत्यादि देवता की पूजा करके भी हम उसका फल पा सकते हैं। जी। लेकिन आज पूजा पद्धति के अंदर क्या परेशानी है, देखो मैं कॉमन सेंस से आपको ये बता रहा हूं। जब किसी ने मेरे से पूछा कि इस्लामिक पद्धति जो है, हमारे हिंदू इसके ऊपर इतनी हावी क्यों हो रही है, मैंने कहा ठीक है 5 टाइम नमाज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनमें जो संकल्प जब लेते हैं, तो वो आपके माता का नाम जरूर जो है जी। वो पूछते हैं। हमारे देश के अंदर न्यूमरोलॉजी में माता का नाम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, माता तो आधार है। जब हम कुंडली भी देखते हैं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और सुदर्शन पद्धति जो है, हर चीज का महत्व है। तो आप कैसे नहीं लेंगे? मंत्र के अंदर जब संकल्प ले रहे हो, तो आपको भी अपना माँ का नाम, नक्षत्र का नाम और एड्रेस भी देना चाहिए, क्योंकि ये एक अनरिटन कम्युनिकेशन जो है, जैसे मैं रिमाइंड करता हूँ आपको, मैं इंस्पायर्ड था ड्यूरिंग माय अर्लियर जर्नी, मैं बहुत पढ़ा करता था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस जी की, डॉक्टर पॉल ब्रंटन की सर्च इन सीक्रेट इंडिया। जो आप लोग पढ़े होंगे, डॉक्टर पॉल ब्रंटन एक बहुत फेमस ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, जो 1910 से लेकर 1940 के दौरान इंडिया में ट्रैवल किया, और उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो योगा, मिस्टिसिज्म, फिलॉसफी, इन चीजों में इंटरेस्टेड थे, मैजिक में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने, वो खुद भी गुरु पाना चाह रहे थे। तो एक टिपिकल वेस्टर्न माइंड जैसे होता है क्रिटिकल, वो इंडिया में घूमे, और
उनका विशुद्धानंद जी के साथ भी जो है, वहां जो बनारस में जो थे, बहुत फेमस उनकी सूर्य साधना की सिद्धि थी, जिससे वो मरे हुए प्राणी को भी जिंदा कर देते थे सूर्य की रोशनी से। मैं आपको एक जो छोटा कथन बता रहा हूँ, जो आज मैजिक की बात चल रही है और सब बेल लीफ के ऊपर 24 लिख लो, लक्ष्मी आ जाएगी, पान सुपारी ये करके लक्ष्मी कहीं भी ब्रह्मांड में है आ जाएगी। हमारे देवी देवता नौकर नहीं है किसी के, और अपने जैसे बनाने की कोशिश मत करो। अगर हम भ्रष्ट हैं तो देवी देवताओं को तो कम से कम मत सोचो, आप कर्म करो, क्योंकि जो कर्म का जो फल है, ठीक है, वो आपको मिलना ही है। भगवत गीता में एक ही लाइन श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म कर फल तेरे हाथ में नहीं है। तो हम एंटी गीता, एंटी कर्मा वाले चीजें क्यों करते हैं? जो लिखित है आपके डेस्टिनी में वो आपको मिलकर ही रहेगा। समय से पहले, भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पाखंड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेम जो है वो आप जब मिलता है, आपका एक कार्मिक रिकॉर्ड है वो जो साथ में जा रहा है। और कितनी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो आप। जब हम कहते हैं कि एक नाम पावरफुल, कोई लोग आके बोलते हैं मुझे बहुत पावरफुल नाम दे दीजिए, लकी नाम दे दीजिए, मैं कहता हूं मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो भाग्य आपका है, 9th हाउस कुंडली का इतना इंपॉर्टेंट होता है और बृहस्पति की स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट होती है। बिना भाग्य आदमी को कुछ नहीं मिल सकता जीवन में, और भाग्य से ही कर्म आधारित होता है, 9th एंड 10th हाउस। जैसे आपने अभी बताया कि नाम बहुत पावरफुल होता है, तो आजकल क्या हो रहा है कि अगर मेरा नाम सुप्रिया है और मेरी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मैं जो सक्सेस पाना चाहती हूँ वो नहीं हो, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, वो बोलते हैं कि आपका जो सुप्रिया नाम है उसमें डबल एस कर लीजिए, डबल ए कर लीजिए, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, ये बस एस्ट्रोलॉजर के पॉकेट में आपका पैसा जाता है। देखो, मैं इतना स्टडी करने के बाद में बहुत कम लोगों को एडवाइस करता हूं कि आपको नाम चेंज करना चाहिए। ये किताब 25 साल पहले लिखी थी, न्यूमरोलॉजी मेड इजी। जो चीजें उस समय की बेस्ट थी, सब रिसर्च सिस्टम्स मैंने इसके अंदर की है। अभी मैं एक एडवांस्ड किताब लिख रहा हूँ, एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी में, जिसमें नक्षत्रों के साथ और ओरिजिनल रिसर्च है इसके अंदर, वो पब्लिश कर रहा हूं। जिससे, जैसे आपने कहा कि नाम पावरफुल है, एस लिख दो, जब तक आपको नाम सुप्रिया ही पुकारा जाएगा, पुकारा नाम फोनेटिक, तो क्या फर्क पड़ता है? हिंदी लैंग्वेज हमारी तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है देवों की है। आप सुप्रिया तो हिंदी में वैसे ही लिखोगे, तो क्या हुआ? क्योंकि पाणिनि की ग्रामर में स्कोप नहीं है कि आप उसको जो है भ्रष्ट करके दूसरे तरीके से लिखो। वर्ग और अवर्ग, ए, इसके अंदर टेंस और हंड्रेड्स का फर्क हो जाता है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में 72 तक ही कबाला के अंदर नंबर्स है, जो कीरो का सिस्टम है, और हमारा जो सिस्टम है उसमें थाउजेंड्स तक वैल्यू चला जाता है। तो नाम के अंदर जो आपका स्टार्टिंग लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लग्न जैसे काम करता है। अगर वो वीक है, जैसा आपका लग्नेश अगर वीक हुआ तो आपको परेशानी आएगी। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रॉमिस नहीं है, वीक है, आप कितना भी पावरफुल नाम रख लो, उल्टा और परेशानी आएगी आपको, क्योंकि आपने कैपेसिटी तो इतनी रेज कर दी। हर आदमी नरेंद्र मोदी जैसा नाम रखेगा तो वैसा थोड़ी हो जाएगा। तो प्रॉमिस चाहिए, राजयोग चाहिए कुंडली के अंदर, उसको सस्टेन करने के लिए। त्रिकोण और जो केंद्र स्थान है, उन जैसे होरा का स्वामी, जैसे हम चाहते हैं कि ये इंसान को पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, हम दिला सकते हैं? नहीं। वो जन्म से ही उसके नाम से उसका नाम भी होता है, जन्म तारीख भी होती है। अगर द्वितीयेश है, शुक्र है, अच्छे एस्पेक्ट में, लाभ स्थान का स्वामी अच्छी जगह बैठा है, तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और होरा लॉर्ड जो है आपके वेल्थ को इंडिकेट करता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उसका नंबर, उसका कनेक्शन वार के स्वामी के हिसाब से, क्योंकि वार का स्वामी बहुत मजबूत होता है, वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, और आपका फेट नंबर, डेस्टिनी नंबर के जो प्लैनेट्स हैं वो केंद्र त्रिकोण के रिश्ते रखते हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन बिना ज्योतिष को सम्मिलित किए अंक विद्या तो आपको खाली तोते जैसे जो आज आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, एक नंबर का व्यक्ति ऐसा होता है, 2 नंबर का व्यक्ति ऐसा होता है, वो भी गलत है। कैसे हो सकता है? सब एक नंबर वाले लोग राजा तो नहीं बन जाएंगे। अगर सूर्य आपका मजबूत नहीं, आप देख रहे हो उसकी हड्डियां निकली हुई है, हड्डी वीक है, कैल्शियम की कमी है,
तो आप क्या कह सकते हो कि वो फेट लेकिन नंबर 1 उसका प्रोमिनेंट है और लकी और उसको वो नंबर यूज करना चाहिए? अनुपम जी, यहाँ ये सवाल आता है कि सभी एस्ट्रोलॉजर हैं और जाने माने एस्ट्रोलॉजर जी ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, जी तो जो आम जनता है वो कैसे विश्वास करे? क्योंकि देखिए 1 से 9 तक नंबर बताते हैं और बोलते जी हैं ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, इनका ये अगर 9 नंबर वाले हैं तो उनका महीना बहुत अच्छा जाएगा, 8 नंबर वाले हैं तो जी। उनके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो सभी 8 नंबर वालों के लिए ये सब चलता है, तो कैसे विश्वास देखो किया जाए? इसमें तिथि का, नक्षत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर न्यूमरोलॉजी से हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, आप एनुअल नंबर से कीजिए, फिर भी वो जनरल रहेगा। मैं आपको, सब लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से देखना, न्यूमरोलॉजी से पूरी तरह से जो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फेट नंबर से प्रेडिक्ट करना एकदम गलत है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एनुअल नंबर से। पहली बार जो मैंने आज तक पे 2007 में ही एनुअल नंबर के हिसाब से प्रेडिक्शंस किए और कहा कि जैसे सपोज एनुअल आपके मित्र कभी मिलेंगे, जी बिकॉज मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, बृहस्पति से भी गवर्न होते हैं, और जब आप मुसीबत में होते हैं तो बृहस्पति और मित्र आपकी मदद करते हैं। तो जिस, और लोगों का ये भी प्रश्न होता है, हम मतलब किस वक्त पे हमें मित्र मिलेगा? जो जब बृहस्पति सूर्य के ऊपर जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, या बुध के ऊपर, उस समय हमें जो है ऐसे मित्र मिलते हैं, क्योंकि 12 साल में बृहस्पति का ट्रांजिट आता है, तो जीवन भर जो है काम आने वाले मित्र मिलते हैं। और जिस राशि के अंदर शुभ ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति, तो इस राशि के दिशा के अंदर जो कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं या जो स्थान रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्थान आपका भाग्य उदय का स्थान होगा। जिस राशि में शनि और मंगल बैठे होते हैं, उस दिशा के अंदर आप जाओगे, सिटी में जाओगे, तो आपको परेशानी आएगी। ये स्नैपशॉट इजी प्रेडिक्शंस है जो लॉजिक बेस्ड है। अच्छा, तो अब हम है ना कुछ और जी जी, ऐसा बातें जान लेते हैं जो नहीं मैं एनुअल प्रेडिक्शन की बात जी कर जी रहा था। तो एनुअल नंबर मान लो कि 3 आ गया, तो जी 3 बृहस्पति का नंबर है। फिर गोचर में देखिए, अगर बृहस्पति छठे आठवें तीसरे में बैठा है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जी ठीक है, आपको गोचर वैसे भी देखना चाहिए, तो आपको बहुत ही एक्यूरेट और सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने मेरे बारे में बात की, इंट्रोडक्शन किया, एसेंशियली आई एम अ पामिस्ट फर्स्ट। जी मेरी 35 ईयर्स से पामिस्ट्री की स्टडी है, जितने भी वेस्टर्न और ईस्टर्न बुक्स हैं पढ़ी हैं, और ये मेरा रिसर्च का पॉइंट है, मैं शेयर करना चाहता हूं। हम देखते हैं कि जितने क्रॉस लाइंस होते हैं हाथ के ऊपर, उसमें बैड थिंग्स होते हैं। तो मैंने हमेशा सोचा, सब वेस्टर्न किताबें तो कहती हैं कि क्रॉस लाइंस खराब है, करंट को रोकते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करें? क्योंकि जब हम आयु की कैलकुलेशंस करते हैं, उसके अंदर बहुत समय चले जाता है, आजकल के समय में इतना पॉसिबल नहीं है करना। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। आप अगर मेथड को टाइम करके अप्रोक्सीमेट एज देख लें, जब वो लाइन काट रही है, चाहे वो भाग्य रेखा पे हो या आपकी आयु रेखा पे हो, लाइन ऑफ लिवर पे हो, जहां भी हो, और उस एज में आप सीधी दशा के ऊपर और ट्रांजिट पे चले जाओ, और आप फाइन ट्यून करके देखोगे, 100% ऑफ द टाइम्स केतु ही इन्वॉल्व है। क्योंकि बैरियर्स जितने हैं बाधा डालने वाले, वो केतु है, केतु ही काटते हैं फाइनल टर्मिनेशन। और आपको एग्जैक्ट मंथ और चंद्रकला नाड़ी के अगर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो 3 डिग्री 20 मिनट का जो नमांश के एक्यूरेसी के अंदर भी आप चले जाते हो कि इसमें, फिर तो घातक नक्षत्र तिथि और वो सब का अप्लाई करके हम देख लें तो वो भी पता चलता है। तो मित्रों के लिए जन्म संपत्ति और वो जो नवतारा स्कीम है, उसको भी यूज करना चाहिए। जी अगर मैं ए नाम से हूं, तो 5वां वर्ग वाला जो है मेरा शत्रु होगा। जी तो इट इज नॉट, अभी आप कह रहे हो कि 7 नंबर का एक इंसान है, 2 फेट नंबर, न्यूमरोलॉजी में ऐसे अक्सर कहते हैं कि दोनों सेम फेट नंबर हैं तो दोस्त हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। ये एकदम गलत धारणा है। जी अभी व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, इन दोनों का जो फेट नंबर है 7 है, और जो दोनों खून के प्यासे हो रखे हैं। क्यों? तो उसका जी मतलब हमें
ज्योतिष को देखना देखिए चाहिए। बातें तो बहुत है और अंक शास्त्र ऐसी चीज है कि अंत ही नहीं है बातों जी का। जी। लेकिन हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे हमें ज्योतिषाचार्यों के तमाम हमें सुनने को चीजें मिलती हैं हाँ। कि जो फोन नंबर होता है या आपका बर्थ डेट होता है या आपका घर कौन का सा जो नंबर? नंबर फोन होता है, नंबर? फोन नंबर हाँ। या आपके घर का नंबर या जो आपका बर्थ डेट होता है, क्या वो हाँ। आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है? क्या हाँ। उसको बदलने से आपकी ये लाइफ बदल बहुत सकती है? अच्छा प्रश्न है। जी। सब लोग ध्यान से सुनिए। ये गलत धारणा है कि आपका फेट नंबर आपका लकी नंबर होता है। ऐसा नहीं है। लकी नंबर कोई भी हो सकता है। जो आपका चार्ट के अंदर सबसे पावरफुल है, षड बल के अंदर स्ट्रेंथ जिस प्लैनेट का होता है, और 6, 8, 12 से संबंध नहीं रखता। और नवमांश कुंडली के अंदर वो ग्रह अच्छा होना चाहिए। लोग D1 चार्ट ही देखते हैं, लेकिन नवमांशक कुंडली का जो है वो असली फ्रूट है। नीच का ग्रह हो सकता है लग्न के अंदर, लेकिन लग्न कुंडली में, लेकिन नवमांश के अंदर अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो आपको फल देगा। तो फेट नंबर जरूरी नहीं है कि आपका लकी नंबर हो। और 4 नंबर की मैं आपको बता दूं, सब लोग कहते हैं कि ये खराब नंबर है। ये ऐसी बात नहीं है। राहु का नंबर है। आप नक्षत्रों का स्कीम लगा के देखिए, कृतिका से गिन के, कृतिका 1 सूर्य का नक्षत्र, भरनी, इस तरीके से नंबर्स को लेबल कीजिए, आपको बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे सपोज मैंने कहा कि कुछ घर में कोई रह रहा है, आज बहुत भ्रम, मैं अनुरोध करूंगा कुछ विद्वान जो है मेरी ये बात सुने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर घर के अंदर आप रह रहे हो, तो ये मेरा एक प्रश्न है यहां से कि आप कहते हैं इसका वास्तु ठीक नहीं है या वास्तु अच्छा है, ठीक है इस घर का, लेकिन उस घर में 5 लोग रह रहे हैं। एक जो है बहुत स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से उलझ रहा है, एक करियर के अंदर बहुत बुरा चल रहा है, और तीसरे का इंसान का करियर बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये नंबर किसके लिए अच्छा और बुरा है? इसमें मैंने रिसर्च किया है। तो जब आप नंबर है घर का, उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, तो डबल डिजिट तक उसके मीनिंग्स तो हैं, और सिंगल डिजिट कन्वर्ट करके उसको लगन बना दीजिए। और जितने घर वाले जो हैं उनके जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में प्लैनेट है, इस लगन वाले हॉरोस्कोप में डालिए। जब जब 6, 8, 12 के ऊपर शनि, राहु और इनका ट्रांजिट चलेगा, मृत्यु, तुला, कष्ट, रोग इस घर में आएगा उस व्यक्ति के लिए जिसका 6, 8, 12 के ऊपर ट्रांजिट है। तो 5 लोग हैं, पांचों के ग्रह जो हैं अलग अलग राशि के हिसाब से इस नंबर पे ट्रांजिट में आ जाएंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो मैं कहता हूं कि डिफिकल्ट नंबर है। ये सुन लीजिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे घर नंबर जो है 44 है, 48 है, 58 है, या 28 भी। 28 को कई लोग, मैं आज मीडिया पे देख रहा हूं, क्योंकि रतन टाटा पैदा हुए हैं, मुकेश अंबानी पैदा हुए हैं, कोई XYZ हुए हैं, तो कह रहे हैं कि ये नंबर जो है सबसे पावरफुल है और बहुत लकी है। 28 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ऊपर लेके जाके बाद में पूरी तरह डाउन करके खत्म करता है। घर के नंबर के अंदर 28 नंबर अच्छा नहीं है। तो रिलेटिव है आपका जो ये क्वेश्चन है, तो ब्लैंकेटली हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए ये अच्छा नंबर है ये या बुरा नंबर है। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि वो सवाल अभी समय कम होगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। लोग जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर कौन सा नंबर किस नंबर के लिए अच्छा है। इसमें 2 प्रकार की थियरीज हैं। एक कीरो की सिस्टम है जो कि कहता है एक नंबर के व्यक्ति के लिए 1, 2, 4, 7 ये चारों सेट ऑफ नंबर्स अच्छे हैं। 2 के लिए 1, 2, 7, 3 के लिए 3, 6, 9, और 4 के लिए उसको 1 को यूज करना चाहिए। 8 उसके लाइफ में आता ही है, लेकिन उस वाइब्रेशन को पावरफुल नहीं करना चाहिए। 5 नंबर, क्योंकि बुध जो है सबके साथ फ्रेंडली है, तो उसका चॉइस भी नेचुरली फ्रेंडली है, सबके साथ अडेप्टेबल भी है। अब जैसे हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे कि वो पागल हो गया, ऐसे कर रहा है। अब बुध जो है उनका जो नंबर 5 है, और बुध जब भी वक्री होगा, अस्त होगा, वो ऐसे ही काम करेंगे और फाइनेंस से रिलेटेड। नाउ 6 नंबर 3, 6, 9, 7 नंबर 1 and 7, 8 के लिए भी 1
एंड कीरो तो 3 भी कहते हैं, और 9 नंबर के लिए वापस 369। लेकिन WD गान ये एक सबसे सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर और न्यूमरोलॉजिस्ट हुए अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे। इनकी थियरी थी गान थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत फेमस है आप लोग में से जो पढ़े हैं। तो ये एक ग्रिड बनाया करते थे और इस ग्रिड में न्यूमरोलॉजी के वैल्यूज के हिसाब से पूरा नाम लिखते, मदर का नेम, और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो स्टॉक का नाम भी ऐसे करते। और फिर एक एंगल से दूसरे एंगल से, जैसे हमारे चक्र के अंदर जो है इंटरसेक्ट करके स्क्वायर्स बनाते, उससे कौन सा स्टॉक या कौन सा महीना स्पेसिफिक आपके लिए अच्छा रहेगा। और सर्टेन एंगल्स में जब डाउन होता है ट्रायंगल, तो उसमें आपको इलनेसेस आएंगे। तो लोग उनसे पूछते थे आप कैसे करते हो, तो बोलते थे बस मैं इन एंगल्स को देखता हूं और इससे लाइफ के चीजें बदल अप्स एंड डाउन्स प्रेडिक्ट करता जी। हूं। तो उनका थियरी है कि जो 1 है, 1 का 5 और 7 के साथ चलेगा, 3 का 3 6 9 के साथ चलेगा, 2 का 2 4 6 के साथ नहीं 2 6 8 जी। चलेगा। तो देयर आर वेरियस थियरीज, बट हम थियरी में नहीं कंफ्यूज होते, और ये पाइथागोरन सिस्टम को भी जी। फॉलो करते थे। पाइथागोरन सिस्टम की मिथ, और अगर आप पढ़ते हो, ये सबसे बड़ा स्कैंडल है कि पाइथागोरस के नाम पे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी नाम रखा गया है, क्योंकि जो इंग्लिश भाषा है ये तो जस्ट 500-600 साल पुरानी 1400 के आसपास आई है। बेचारे पाइथागोरस वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव कि मेरे नाम से कोई ऐसे वैल्यू सिस्टम जो है इन्वेंट करके किया। ये एक्चुअली था अबजाद सिस्टम, जो यहाँ जो इस्लामिक लोगों ने जो है जब यूरोप में गया, वो जी। उस हिसाब से उन्होंने ये किया था। इसमें शेख अहमद नाम के जो एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफी रिसर्च किया है सर, फोनेटिक्स जितना में। हम अंक ज्योतिष में डीप में जाते जाएंगे उतनी जी, ही कहानियां हैं, उतनी ही बातें हैं। समय की सीमा है। एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मेरे क्योंकि से 5-7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछिए, क्योंकि हम जो जरूर आज आगे जाके हम आपको अपने जी जी स्टूडियो में बुलाएंगे और हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे वहां एक पॉडकास्ट के रूप में। एक अंतिम सवाल, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमें कमेंट करते रहते हैं, मेल लिखते रहते हैं, जी, मैसेज करते रहते हैं कि अंकों का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में, और आजकल का फैशन है कि अपने लोग हाथों पे, अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं कोई टैटू बनवा रहे हैं जिसमें किसी की बर्थ डेट लिखवा रहे हैं, अपने बच्चों की बर्थ डेट लिखवा रहे हैं। क्या उससे भी आपके जीवन पे फर्क पड़ सकता है? इसका छोटा सा आंसर दे इफ दीजिए। एट ऑल ओनली नेगेटिव, नथिंग पॉजिटिव। अच्छा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, नंबर में कोई पावर अपने आप में नहीं होता है। इफ एट ऑल इट इज अ सिंबॉलिक। जैसे आज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपका आधार कार्ड नंबर है। अच्छा, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहां से आ गई? मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि आपका हर नंबर आपके बारे में कुछ कहता है। आपका जो मोबाइल नंबर है, घर नंबर है, कोई भी नंबर, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कहता है। जी। मैंने ये नहीं कहा कि ये ऐसे करने से आपका किस्मत बदल जाता है। जी। अब जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने इसको आगे लेके जाके मोबाइल न्यूमरोलॉजी और ये सब, और उनको कैलकुलेट भी नहीं करने आता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आप कैलकुलेट करते हो तो उसका डबल डिजिट नंबर देखना चाहिए, और वो भी वही इंडिकेट करेगा एज पर योर प्लैनेट इन द चार्ट कि आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, कमर्शियल डीलिंग्स कैसे हैं। आधार कार्ड नंबर इज द रियल नंबर, बिकॉज आप उसको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं। जी। जैसे आपका बर्थ नंबर आपको आपके कर्म के हिसाब से मिला है और आपको कर्मों का फल भोगना है, उसी तरीके से आधार कार्ड इज योर फाइनेंशियल डेस्टिनी थिंग। जी तो बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात हमें पता चली है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपकी डेस्टिनी को भी तय कर सकता है। एक बार जोरदार तालियां अनुपम जी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपसे अंक ज्योतिष के बारे में वेलकम। जरूर जानेंगे। मैं अमर उजाला को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पॉडकास्टर्स, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूं। और पंडित लेखराज जी और अजय भांबी जी और इन्होंने कहा, परहैप्स वी आर ऑफ द लास्ट जनरेशन जिन्होंने तपस्या करके इस सब्जेक्ट के लिए बहुत कुछ रिसर्च किया, और हमने पब्लिसिटी के लिए पीछे जाके ये नहीं किया। हमें तो इनफैक्ट शर्म भी आती है, क्योंकि 1 मिनट के रील के अंदर अंधविश्वास बेचा जा सकता है, सच्चाई नहीं कही जा सकती। तो, तो इसलिए सोशल मीडिया वालों से जब अप्रोच किया, बहुत बड़ा बड़ा पैसा मांगते हैं, तो हम सोचते हैं एक तो हम नॉलेज दे रहे हैं, रिसर्च दे रहे हैं, हमारी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करती। लेकिन अमर उजाला ने ये जो मंच हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें